हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। मैक्सिमम कमेंट्स वगैरह अभी आ रहे थे। हो सकता है कि एचएनबी जीयू का जो एग्ज़ाम 2-4 दिन पहले ही कंडक्ट हुआ है, तो उस कारण से भी हो, कईयों के उसमें मार्क्स कम बन रहे हो, या कई लोग जो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हो या वेट कर रहे हो कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो सारी क्वेरीज आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। कब फॉर्म आएंगे उसको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो क्या अभी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी से भी अगर आप तैयारी करोगे तो भी अच्छे खासे अंक ला सकते हो और लगभग लाख 1.5 लाख रुपए आप अपने बचा सकते हो फीस के। तो कैसे क्या क्या चीजें उसको डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, बीएड, डीएलएड, सीटेट, यूटेट या यूकेपीएससी, यूके SSC, आप टीचिंग जॉब्स इन सभी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल से आप जुड़ सकते हो। कंटेंट देख लीजिएगा, उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो जुड़े, अदरवाइज स्किप करें। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो इन वेबसाइटों को चेक करते रहें। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा ना। देखिए, उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट, ये तो 25 का है, पिछले साल का। इस साल जहां पर जब भी आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टू अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप किसी अन्य पर रिलाय न करते हुए खुद भी चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो किस तरीके से क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे चैनल की जो मेन प्लेलिस्ट वगैरह है, जहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। श्रीदेव सुमन, कुमाऊं और SSJU, इन सभी की साथ में HNBGU। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो इन प्लेलिस्टों को विजिट करना। पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आप सबसे पहले PYQs को देखना। जब आप एक बार सारे PYQs देख लोगे, मतलब आपके सब्जेक्ट के जो जो भी हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड अनिवार्य है तो उसके 2-3 PYQ देख लिए। आपका जैसे मान लीजिए साइंस है तो उसके PYQ देख लिए। फिर आपका जीके रीजनिंग का देख लिया, और उसके साथ में लैंग्वेज हिंदी या अंग्रेजी जो भी आप चूज करते हो उसका देख लिया। तो ये आपको पहला काम करना है। ये कहाँ पर मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने श्रीदेव सुमन बीएड का कंबाइन यानी कि कॉमन, SSJU के PYQs, कुमाऊं के, इस कुमाऊं वाले में सारे PYQs हैं। अन्य में फालतू वीडियोस भी हैं, इसमें मेन मेन वही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक झलक में। देखिए, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे 2022, 23, 24, 25, 26 ऑनवर्ड्स इस साल के HNBGU के पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही वीडियो देखना, जहां से भी आप देखना चाहोगे आप PYQ देखना। मेन काम कंबाइन के लिए मैं मेन कहूंगा कि तीनों यूनिवर्सिटी के अगर आप PYQ सारे देख लेते हो, और अगर आपका बेसिक नॉलेज ठीक है, रीजनिंग ठीक है, और थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड के जो हमारे चैनल पर भी हैं वो भी 15-20 वीडियोस, डीएलएड की प्लेलिस्ट में जा करके भी सारे देख लोगे, तो गारंटीड आपके अंक जो है 140 प्लस आएंगे, और इतने में आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा ऑन एन एवरेज। तो ये मान के चलो, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन ये काम करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग बीएड एंट्रेंस को भी लाइटली लेते हैं और उसको उतना पढ़ते नहीं है। वैसे तो ये कॉमन ही है, बेसिक ही एंट्रेंस आता है, एक दिन न पढ़ के भी कोई ये होगा कि 140 ला सकता है, लेकिन कोई कई पढ़ने के बाद भी 100 से ऊपर नहीं जा पाता है। तो ये कारण होता है बेसिक नॉलेज पर। ठीक है, तो पहला PYQ देख के खुद को असेस करना, और ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जहां से भी, जिस चैनल में भी आपको ये देखने को मिले, वहां से आप ये पढ़ सकते हो। और इनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में, फ्री वाले ग्रुप में सब मिलेंगी। बाकी अगर आप क्लासेस से जुड़ना चाहोगे, जो कि मैं कुछ समय बाद स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप मेंबरशिप लेकर के जुड़ सकते हो। एक शॉर्ट्स में मैंने आपको बता रखा है 59 प्लस की मेंबरशिप। उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर सारे PYQs, इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF है, वो आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका टेलीग्राम है नीट की वजह से अभी बंद है, तो 22 से वो भी खुल जाएगा, तो उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। तो चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, बाकी मैं अगेन कह रहा हूँ,
अगर कोई फ्री वाला कंटेंट भी पढ़ता है तो भी गवर्नमेंट प्राप्त कर सकता है, लेकिन किसी को एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है कि ये कॉलेज कैसा है, जनरली मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, एसएसजेयू और ये इन सभी की, या गवर्नमेंट वगैरह प्राइवेट में क्या अंतर है, मेन में जो चीज़ें मुझे बताऊंगी, या कुछ भी अगर अनुभव पूछना हो तो आप वो मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये काम है। उसके बाद जो इसका पैटर्न वगैरह है, देखिए एग्जाम कब आएंगे उसकी तो कोई गारंटी है नहीं, फॉर्म कब आएंगे। मैं शुरू से आपको बोलते आया हूं कि पिछले साल काफी डिले हुए थे, इस साल जल्दी आ सकते थे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में ये आ जाए, अदरवाइज जब भी आएंगे आपको अपडेट दे दी जाएगी। देखिए अब इसका कोई कंफर्म डेटा मेरे पास भी नहीं है, इवन किसी के पास नहीं है। अगर आप किसी बीएड वाले कॉलेज, प्रोफेसर या कहीं भी जाओ, उनको भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि ये भी डिसाइड नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी। पिछले साल कुमाऊं ने करवाया, उससे पिछले साल हृदय सुमन ने, तो हो सकता है कि इस साल आपका एसएसजेयू करवाए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ, बीएड कॉमन या कंबाइन एंट्रेंस उत्तराखंड। ठीक है, कंबाइन। यहां पर देखिए आपका पहला सेक्शन है जीके एंड रीजनिंग। ठीक है, क्या है, जीके एंड रीजनिंग। तो यहां पर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 25 जीके के और 25 रीजनिंग के होते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखना। दूसरा आपका हो जाएगा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आपको या तो हिंदी चूज करनी पड़ेगी, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। ठीक है, तो इनमें से जिसमें भी आप सुटेबल हो वो ले सकते हो। उसके बाद तीसरा पोर्शन आपका रहता है ऑप्शनल। ऑप्शनल इसको मैं चौथे में खिसका दूंगा। ठीक है, ऑप्शनल जिसमें आपका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स ये देखा जाएगा। फिर आपका चौथा पोर्शन रहेगा दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, टीए, या इसको हम कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या, एप्टीट्यूड, ये हिंदी में इसको कहते हैं शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, ये है 50-50 का ऐसा क्राइटेरिया है। कौन सा कैसे तैयार करना है मैंने आपको बता दिया। देखिए जीके रीजनिंग बेसिक बेसिक पढ़ते रहो। रीजनिंग वैसे मैं पूरा करवा चुका हूं, लेकिन दोबारा से क्लासेस चलेंगी। और जो आपकी अन्य चीजें हैं, लैंग्वेज वगैरह देख लेना पीवाई की, उसके आधार पर ऑप्शनल आप धीरे धीरे पढ़ते रहो 10th 11th लेवल तक का। वहाँ की टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैक्सिमम पीवाईक्यू देखो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। थोड़ा सा एजुकेशनल जो रिसर्च वगैरह, जो नई पॉलिसीज आ रही हैं, एनईपी, जो आयोग वगैरह थे एजुकेशन से संबंधित और टीचिंग पेडागोजी से संबंधित बेसिक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ये इस तरीके से होगा। फॉर्म कब आएंगे मैंने अगेन आपको बताया, कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन जैसे ही आएंगे आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो इत्मीनान से आप तैयारी कर सकते हो, फ्री कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आप हमारी जो वही टेक्निकल असिस्टेंस चाहते हो, सारी चीज़ें क्लासेस वगैरह जहाँ पर हमारी गूगल मीट में क्लासेस चलती हैं, जैसे फॉर्म आएंगे तब तो चलेंगी, उससे पहले भी हम उसको शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप अन्य सोशल मीडिया हैंडलों पर हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम वगैरह में भी पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ये चीज़ें हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।